हाँ बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2B। ठीक है। अब देखो 2B में सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। देखो बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म किस रूप में होती है, देखो वो होती है जैसे कि m इंटू 10⁻n। ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, m इंटू 10⁻⁻n। ये दोनों फॉर्म में होती है। m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू, चलो m की वैल्यू भी देख लो। m की वैल्यू जो होगी वो 1 से और क्या होगी, 10 से छोटी होगी। m की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 1 से तो बड़ी होगी और 10 से छोटी होगी। मींस मतलब क्या हो गया, m की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 कहां तक हो सकती है, 9 तक हो सकती है। m की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, 1 से लेके 9 तक हो सकती है। अच्छा, और यहां पर बच्चों n की वैल्यू, n की वैल्यू यहां पर हो सकती है पॉजिटिव, या फिर कैसी हो सकती है बच्चों बोलो, या फिर हो सकती है नेगेटिव। क्लियर हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म जब बनेगी, जैसे कि मान लीजिए ये लिखा है फॉर एग्जांपल 2 3 5 इंटू 10⁻²। तो क्या ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, नहीं है, क्योंकि यहां पर जो वैल्यू रखी होगी वो किसकी वैल्यू है, m की, और ये किसकी वैल्यू होती है, n की। तो n की वैल्यू तो प्लस माइनस में कुछ भी हो सकती है, तो n तो सही है। बट m क्या होता है, 1 2 3 से लेके 9 तक। बट इसमें क्या है, तीन तीन डिजिट है, 2 3 5। इस वजह से ये नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से एक पॉइंट लगाएंगे। क्या करेंगे, अपनी मर्जी से एक पॉइंट लगाएंगे। जब अपनी मर्जी से पॉइंट लगाते हैं तो पावर कैसी बढ़ती है, प्लस में बढ़ती है। जब पॉइंट हटाते हैं तो पावर माइनस में बढ़ती है। तो अपनी मर्जी से पॉइंट लगाए तो मर्जी के काम तो हमेशा अच्छे अच्छे होते हैं, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, इंटू 10⁻⁴ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इंटू 10⁻⁴। समझ में आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। अब इसको हम एक्सरसाइज से समझेंगे अच्छे से। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। देखो पहले, इससे पहले एक छोटी सी चीज समझते हैं। हम जानते हैं कि मर्जी, ये क्या लिखा है, मर्जी। अगर हम मर्जी से अपना कोई भी पॉइंट लगाते हैं, क्या, मर्जी से कोई पॉइंट लगाते हैं, कोई पॉइंट लगाते हैं तो पावर हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो पावर हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव। अगर हम अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट लगाएंगे तो पावर कैसी आएगी, हमेशा बच्चों पॉजिटिव आएगी। जैसे कि देखो, अगर मैंने लिख दिया, अब फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पॉइंट पहले से ही लगा हुआ है। अगर इस पॉइंट को अपनी मर्जी से आगे और करना चाहते हैं, क्योंकि m की वैल्यू जो यहां पर होगी वो केवल क्या होती है, 1 से लेके 9 तक होती है। बट यहां पर पॉइंट कहां पर लगाए, 57 पर लगाए। तो पॉइंट हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हमेशा एक नंबर के बाद ही पॉइंट होना चाहिए। बट यहां पर तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाए, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको लिखना पड़ेगा। तो इसको बेटा मैं क्या लिखूंगा, 5.736। देखो हमने अपनी मर्जी से एक नंबर इधर लेके आए, इसका मतलब 10 की पावर क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। क्या बन जाएगी, 10 की पावर 1। क्योंकि अपनी मर्जी से जब पॉइंट लगाते हैं तो पावर कैसी आती है, पॉजिटिव आती है। अगर पॉइंट हम हटाते हैं तो पावर नेगेटिव आती है। अपनी मर्जी से लगाते हैं तो पावर पॉजिटिव आएगी, और अपनी मर्जी से हटाते, अपनी मर्जी से नहीं, अगर पॉइंट को हटाएंगे पहले से दे रखा है तो पावर कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। जैसे कि समझो, क्या इसमें कहीं भी पॉइंट दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो हम कहां पर पॉइंट लगाएंगे, 3.5। कितने नंबर है 3 के बाद, 1 2 3 4 5 6। तो
जहां पर नंबर होता है एक नंबर लिखेंगे और फिर 0 0 उनको मत लिखो, फिर 10 टू द पावर कितनी हो जाएगी बच्चों 6, क्योंकि अपनी मर्जी से पॉइंट लगाया है। अपनी मर्जी से जब पॉइंट लगाएंगे तो पावर हमेशा किस में लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, एक नंबर छोड़ के सब नंबर को काउंट कर लो, ठीक है। अब थर्ड पर आते हैं, देखो इसमें भी 1 2 3 4 5, इसमें 5 है तो 2.73 जो नंबर है वो लिख लेते हैं। उसके बाद 10 टू दी पावर कितनी आ जाएगी बच्चों, 5 आ जाएगी, क्योंकि 1 2 3 4 5। इसमें 2 के बाद 2 के बाद कितने नंबर है बताओ जल्दी, 2 कहां पर है, देखो 2 यहां पर है, 2 के बाद कितने नंबर है 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें भी हम क्या करेंगे, एक नंबर को लिखेंगे बस केवल फर्स्ट, उसके बाद गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब पॉइंट लगा दो और जितने भी नंबर है वो लिख लो। जीरो वाले नंबर नहीं लिखते हैं, जीरो नहीं लिखेंगे। इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मो में क्या बताती है, केवल यहां पर एक ही पॉइंट के इधर एक नंबर होना चाहिए, एक नंबर के जस्ट बाद पॉइंट लग जाना चाहिए, तो वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है, ठीक है। ऐसी बच्चों इसको देखो, इधर क्या लिखेंगे 4.63 इंटू 10 टू द पावर, देखो 4 के बाद पॉइंट लग जाएगा तो पॉइंट 4 के बाद देखो नंबर गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहां से 10 की पावर बच्चों कितनी बन जाएगी, 12 बन जाएगी। बोलो बच्चों कितनी पावर बन गई, 12 पावर बन गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखो एक नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे 3.45, तो ये दो नंबर हो गए, एक 3 के बाद क्या है 2 नंबर लिखे, तो इसका मतलब 2 पावर और बढ़ जाएगी, तो 10 टू दी पावर कितनी हो जाएगी, ये 7 5 है, 2 पॉइंट के बाद 2 नंबर और है, इसका मतलब 2 पावर और बढ़ जाएगी। ऐसे करके ये सभी हमारे क्या हो गए आंसर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। उसने बोला है राइट ईच इन द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म कौन सी होती है, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिए थे वो यूजुअल फॉर्म में दिए थे, उनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ये किस में दिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए, तो इसको हम किस में कर देंगे, यूजुअल फॉर्म में कर देंगे। देखो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ही नोट करेंगे 3.74 इंटू 10 टू दी पावर 5। क्या मैं 10 टू दी पावर 5 को ऐसे लिख सकता हूं, कितने जीरो आएंगे 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो बेटा पॉइंट है, पॉइंट के बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 2, तो पॉइंट हम हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लगाएंगे, कितनी जीरो लगाएंगे 2 जीरो लगाएंगे, तो देखो 1 2 1 2 2 जीरो हट जाएंगी, तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा 374 इंटू 1000, क्या बचेगा 374 इंटू 1000। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों बताओ, 374 1 2 3, यही हमारा आंसर। बताओ बच्चों समझ में आ गया। ये किस फॉर्म में दे रखी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखी है, इनको हमने किस में बना दिया, यूजुअल फॉर्म में बना दिया। यूजुअल फॉर्म कौन सी होती है, ये वाली, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखो इसमें क्या करेंगे, पहले वही काम करेंगे, क्वेश्चन लिख लो पहले 912 इंटू 10 टू दी पावर 8, ठीक है। अब अपॉन में क्या है, देखो पॉइंट हटाएंगे, जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 2 3, कितने नंबर है 3, तो 1 2 3। अच्छा यहाँ पे 10 पे कितनी पावर है 8, क्या मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं 1 के साथ 8 जीरो, कितनी जीरो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी जीरो 8, 1 2 3 1 2 3। अब देखो बच्चों क्या बचेगा, ये 6 9 1 2 इंटू 1 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, बोलो 6 9 1 2 1 2 3 4 5, यही हमारा क्या बन जाएगा आंसर। समझ में आ गया बेटा, ये होती है हमारी यूजुअल फॉर्म। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे 4.1253 इंटू, ये 10 की पावर कितनी 7, इसका मतलब
10 के साथ 7 जीरो नहीं आएंगी, 1 के साथ 7 जीरो आएंगी। इसका मतलब टोटल 7 जीरो लिखो, तो 1 2 3 4 5 6 7। कई बच्चे क्या सोचते हैं कि 10 पे 7 जीरो और आ जाएंगे तो 8 जीरो हो जाएंगी। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं सोचते। हम क्या करते हैं, 10 की पावर 7, इसका मतलब 10 10 10 10 कितनी बार लिखेंगे, 7 टाइम लिखेंगे। तो जब जब 10 को 7 टाइम, जैसे मैंने लिखा, एक एग्जांपल से समझो, एक एग्जांपल से समझो। 10 की पावर 2, इसका मतलब क्या होता है, 10 इंटू 10, इसका मतलब ये क्या हो गया, 100। तो 10 पे 10 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, कितनी जीरो आएंगी, 2 जीरो आएंगी, और इन सब के साथ 1 होता है। ऐसे ही अब चलो इधर आ जाओ, देखो अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही अब पॉइंट हटाएंगे पहले। तो पॉइंट के बाद क्या है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लिख दो, 1 2 3 4। अब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो अब बच्चों क्या बचेगा, 4 1 2 5 3 इंटू 1000। ठीक है बच्चों, बताओ क्लियर हो गया। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 1 2 5 3 1 2 3। यही हमारा हो जाएगा आंसर। बोलो बच्चों क्लियर हो गया, बताओ कोई डाउट है क्या। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, देखो 2.5 इंटू 10, 10 की पावर क्या है, 4, मतलब 4 जीरो, 1 2 3 4। अब नीचे क्या कर देंगे बेटा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 10 आ जाएगा, एक 10 से एक जीरो कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 5 इंटू 1 2 3 मीन्स 25,000। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5.17 इंटू 10 टू द पावर कितनी है यहाँ पर, 6। इसका मतलब इसको क्या लिख देंगे, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। नीचे क्या आ जाएगा, देखो बच्चों पॉइंट हटाओ तो नीचे 100, 1 2 1 2। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं किसकी, देखो अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 517 इंटू 1 2 3 4। तो आंसर क्या आ जाएगा वो हमारा, 517 1 2 3 4। यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर। ये हमारी यूजुअल फॉर्म। ठीक है, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखे हैं, इनसे हम यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, वो है 1.6 इंटू 10, 1.6 7 9 इंटू 10 टू द पावर क्या आ जाएगी, 9। देखो बच्चों पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3, कितने जीरो आ जाएंगे बच्चों, 1 2 3। पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 3 नंबर है, तो 3 जीरो आ जाएंगी। अब देखो यहाँ पे पावर कितनी थी बच्चों, बताओ, पावर थी 9। जब 9 पावर होती है तो कितनी जीरो आ जाएंगी, 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी जीरो बन गई, 9। अब 3 जीरो हमारी कैंसिल हो जाएंगी, ऊपर से 1 2 3। अब हमारे पास बच्चों क्या आंसर आएगा, 1 6 7 9 इंटू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 जीरो। इसका मतलब इसको और हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो क्या बन जाएगा, 1 6 7 9 1 2 3 4 5 6। यही हमारा आंसर। अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पर। ठीक है, 3 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर, मतलब 8848 मीटर। तो राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको क्या करना है, राइट करना है। तो यहीं पे मैं कर देता हूं, देखो इसको क्या करेंगे, 8.848। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, हमेशा एक नंबर के बाद में पॉइंट लगता है, एक नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे। जब अपनी मर्जी से पॉइंट लगाते हैं तो पावर कैसी आती है, प्लस की आती है। देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3,
तो पावर कैसी आ जाएगी, प्लस की आ जाएगी। तो ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बन जाएगी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। द स्पीड ऑफ लाइट इज, स्पीड ऑफ लाइट क्या दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है। हमने क्या सीखा है, एक नंबर के बाद पॉइंट लगाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 3.0 इंटू 10 टू दी पावर 8। जब अपनी मर्जी से पॉइंट लगाते हैं तो प्लस, क्योंकि मर्जी वाला काम हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो पावर कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो अब ये होगी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बन जाएगी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। देखो, द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज इतने मीटर, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 0 है। तो देखो 1 4 9 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम हमेशा क्या करते हैं, एक नंबर के बाद पॉइंट लगाते हैं। तो 1.496 इंटू 10 टू दी पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी बन जाएगी बेटा, 11 मीटर। देखो ये मीटर पर सेकंड में, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, मीटर पर सेकंड। ये किसमें, मीटर में, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, मीटर। ये किसमें, मीटर में, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, मीटर। ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बन जाएगी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। हाँ बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसमें क्या पूछा है, मास ऑफ अर्थ इज 5.97 इंटू 10 टू पावर 24 किलोग्राम एंड मास ऑफ मून इज 7.35 इंटू 10 टू पावर 22 किलोग्राम। फिर उसने पूछा व्हाट इज द टोटल मास ऑफ टू, इन दोनों का मास ऐड करके बताओ, टोटल करके बताओ। तो देखो हम कैसे करेंगे इसको, बोलो। देखो मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ बेटा कितना है, 5.97 इंटू 10 टू दी पावर 24 किलोग्राम। ऐसे ही मास ऑफ मून बच्चों कितना है इसका, 7.35 इंटू 10 टू दी पावर 22 किलोग्राम। इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने का तरीका सीखो, है ना। पावर वाले कभी भी डिजिट आए तो उनको हम कैसे ऐड करते हैं। तो देखो इनको ऐड करेंगे हम, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, 5.97 इंटू 10 टू द पावर 24 प्लस 7.35 इंटू 10 टू द पावर 22, ये है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से जो लोएस्ट पावर होती है, छोटी पावर होती है, उसको हम क्या करेंगे, पहले कॉमन ले लेंगे। तो हम पहले क्या कॉमन ले लेंगे बेटा, 10 टू द पावर 22। ये हमने कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा बेटा, 5.97 इंटू 10 टू द पावर 2। ठीक है, प्लस इसमें से क्या बचा, 7.35 इंटू 1, क्योंकि इधर 1 ही बचेगा। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2। तो जितने नंबर होते हैं 1 2, तो उतनी नीचे क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। तो देखो बच्चों अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो ये तो मल्टीप्लाई में चलता ही रहेगा। इधर क्या बन जाएगा, 597 और 10 का स्क्वायर मतलब 2 0 लिख सकते हैं अपॉन 100 प्लस, यहां पे क्या पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है। तो देखो 735 अपॉन 100। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद 100 हम एलसीएम ले लेंगे। इसका क्या करेंगे बच्चों, बोलो, इसका एलसीएम ले लो। 100 इसका एलसीएम आ जाएगा, तुम्हारे पास क्या बचा, 59700 प्लस 735 इंटू में क्या चल रहा है, 10 टू द पावर 22, तो हमारा इंटू में ही चल रहा है। क्लियर हो गया यहां तक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, देखो 10 टू द पावर 22 ऐड करके देखो पहले इनको, 59700 735
देखो 5 3 4 9 और 1 10, 5 और 1 6, मतलब हमारा बेटा कितना आ जाएगा 6 0 4 3 5, ये आ गया। अपॉन में क्या आएगा 100, अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों 100, जब अपॉन में 100 आएगा और ये चलता रहेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया यहां तक। अब हम क्या करेंगे, नीचे से 100 को हम हटाएंगे, तो देखो क्या बन जाएगा 10 की पावर 22 इंटू 6 0 4 3 5, और नीचे क्या है 100। जब हम 2 जीरो हटाते हैं नीचे से तो 2 के पहले पॉइंट लगा देंगे यहां पर, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 604.35 इंटू 10 टू द पावर 22 किलोग्राम, यही हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ये कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी हमने क्या सीखा था, पावर हम कैसे लगाते हैं। पावर कैसे लगाते हैं बच्चों बताओ। पावर हम अपनी मर्जी से लगाएंगे तो पावर क्या आती है पॉजिटिव, जब पॉइंट हटाते हैं तो पावर किस में आती है नेगेटिव में आती है, पावर किस में आती है नेगेटिव में। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 0.0006, इसमें पहले से ही पॉइंट लगा हुआ है। अब पॉइंट को जब हम हटाएंगे, पॉइंट को हटाओ यहां से, पॉइंट को जब हम यहां से हटाएंगे तो 1 2 3 4, तो कितनी जीरो नीचे आ जाएंगी 1 2 3 4। अब ये पॉइंट यहां से बिल्कुल खत्म। अब इसको हम कैसे लिख देंगे 6 अपॉन 10 की पावर ये कितनी बन जाएगी 4, कितनी जीरो 1 2 3 4, 10 की पावर कितनी बन गई 4। अब इस पावर को हम कहां पर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 4। बोलो बच्चों, अगर पावर हमारी प्लस की 4 होती है नीचे तो ऊपर जाके माइनस बन जाती है, अगर पावर हमारी माइनस की होती है तो ऊपर जाके किसकी बन जाएगी प्लस की बन जाएगी। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो है 0.12345683। अब देखो बेटा पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाओ नीचे जीरो बढ़ जाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो कहां पर पॉइंट लगाएंगे, ये पॉइंट यहां से हट के यहां पर आ जाएगा। तो कितने नंबर शिफ्ट किया है हमने 1 2 3 4 5 6 7, तो नीचे कितनी जीरो आ जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गई। तो क्या मैं इसको अब ऐसे लिख सकता हूं 8.3 अपॉन 10 की पावर 7, मीन्स इसको अब ऐसे लिख दो 8.3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 7। बोलो बच्चों, क्योंकि पावर किसकी है प्लस की है, तो ऊपर जाके किसकी हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। इसको दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या है, या इसको हम और कैसे कर सकते हैं, और देखो कैसे करेंगे। यहां से कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 8.3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7। सर ये कैसे, मैंने क्या बताया था, पॉइंट जब हटाते तो पावर किसकी आती है माइनस की, और अपनी मर्जी से पॉइंट लगाते तो पावर किसकी आएगी प्लस की आएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है 0.1234567534। अब मुझे ये बताओ, जब स्टैंडर्ड फॉर्म लगाते हैं तो हमेशा एक नंबर आना चाहिए, तो यहां से जब हम पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पर पॉइंट लग जाएगा। तो इसका आंसर बच्चों क्या बन जाएगा 5.34 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8। बताओ बच्चों कोई डाउट। देखो दोबारा देखो क्या करते हैं हम, जहां से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाते हैं तो पावर माइनस में आती है, और पॉइंट लगाते हैं अपनी मर्जी से तो पावर प्लस में आती है। ठीक है, चलो एक और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 0.0027। अब देखो यहां से पॉइंट हटाएंगे तो यहां पर पॉइंट लगेगा, तो 1 2 3 तीन नंबर शिफ्ट हो गया, इसका मतलब 2.7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 3 हमारा आंसर। ये डाउट तो नहीं हो रहा सर जीरो जीरो क्यों लिखते हैं, क्योंकि आगे जीरो लिखने का कोई मतलब ही नहीं रहा है। देखो क्यों नहीं है, अगर मैंने लिखा 001 तो ये 1 ही माना जाएगा, और मैंने ये लिख दिया 00 तो ये तो 100 हो गया। इसका मतलब आगे जीरो लिखो तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर पीछे जीरो लिख दी तो वो 100 बन जाएगा 1 की जगह। इस वजह से आगे 1 लिखो या जीरो लिखो या मत लिखो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 0.12345161
5। तो देखो यहां से पॉइंट हटाएंगे तो कहां पर पहुंच जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यहां पर पॉइंट लगा दो। तो क्या बन जाएगा ये 1.65 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 1 2 3 4 5 6 माइनस के 6, यही हमारा आंसर। ऐसे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वो क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 8 9, 6 8 9। अब देखो यहां से जब पॉइंट हटाएंगे तो 8 0 और 1 पॉइंट ये, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 6.89 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 9। समझ में आ गया बच्चों? ऐसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं, पर मैं समझता हूं इसको डायरेक्ट करो। एक और चीज याद रखो, जब हम अपनी मर्जी से पॉइंट लगाते हैं तो पावर प्लस में आती है, जब हम पॉइंट हटाते हैं तो पावर माइनस में आती है। ठीक है, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, 1 माइक्रोन इक्वल टू ये दे रखा है इतने मीटर। अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके बताओ, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1/1 2 3 4 5 6, इसको हम क्या करेंगे 1/10 की पावर 6 लिख सकते हैं नीचे। अब मैंने क्या बताया था, नीचे की पावर जब प्लस हो ऊपर ले जाते हैं तो किसकी बन जाती है, माइनस की बन जाती है। तो 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 मीटर, यही हमारी क्या बन जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म। यही हमारी क्या बन जाएगी बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर? अब सेकंड वाला देखो, साइज ऑफ अ बैक्टीरिया, इतना साइज दे रखा है, बैक्टीरिया का साइज कितना है, 1 2 3 4 5 6 4 मीटर। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो बच्चों बताओ, पॉइंट हटाएंगे तो यहां पर पॉइंट आ जाएगा, और मैंने पहले ही बताया है जब पॉइंट हटाते हैं तो ये क्या बन जाता है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या बन जाएगा 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 7 मीटर। तो ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारी बच्चों क्या बन जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म। मैंने क्या बताया था, यहां से पॉइंट हटा के हमने यहां पे पॉइंट लगा दिया है। ठीक है, यहां पर पॉइंट लगा दिया है यहां से हटा के। ठीक है, क्लियर? अब हम बात करते हैं थिकनेस ऑफ अ पेपर, नेक्स्ट क्वेश्चन की। 0.03 मिलीमीटर। अब बच्चों बताओ, पॉइंट यहां से हटाएंगे और ये पॉइंट यहां पर लगा देंगे। जब यहां पर पॉइंट लगाएगा तो आंसर क्या बन जाएगा बेटा, 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2। चलो पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2, तो इतने ही मिलीमीटर। ये होगी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होगी बच्चों, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, यही हमारा आंसर। बच्चों अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। इनको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, 2.06 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5। अब देखो बच्चों, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100। अब देखो आगे कैसे सॉल्व हो जाएगा, ये 206 और नीचे क्या बन जाएगा, 100। और जब पावर ऊपर माइनस की है तो नीचे आगे किसकी बन जाएगी, प्लस की बन जाएगी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, बोलो बच्चों लिख सकते हैं। अब ये क्या बन जाएगा, 206 अपॉन 100 इंटू 1 2 3 4 5, ऐसे करके 5 0 आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? अब हम इसको क्या लिखेंगे बेटा, इसको हम ऐसे लिख देंगे 206 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7। कितनी जीरो हो जाएंगी टोटल, 7 जीरो बन जाएंगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बताओ बच्चों, कितनी जीरो बन जाएंगी, 7 जीरो बन जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, इन जीरो को हटाएंगे और ऊपर पॉइंट लगा के लिख देंगे। तो देखो क्या लिखा था हमने, 206, 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर नंबर काउंट कर लो 1 2 3। अब 3 नंबर है, नीचे कितने नंबर है, कितनी जीरो थी, 7 जीरो थी। कितनी जीरो थी, 7, और ऊपर कितने नंबर है, 3। इसका मतलब 7 नंबर पहले बनाने पड़े। तो कितनी जीरो बढ़ाएंगे आगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे जीरो लिखेंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा, यूजुअल फॉर्म।
1234206, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा बच्चों यूजुअल फॉर्म। समझ में आ गया। देखो इसका दूसरा तरीका भी है। देखो दूसरा तरीका क्या है, अगर पावर, देखो इसका दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या बच्चों, देखो अगर पावर नेगेटिव में हो, पावर किस में हो, नेगेटिव में हो, तो उस पावर को नीचे ना ले जाके ऐसे एक लंबा प्रोसेस होता है। इसको समझने के लिए मैंने बताया है। अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो हम इस पावर को हम क्या करेंगे, पॉइंट को इधर नेगेटिव साइड में बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे देखो यहीं से देखो, मैं इसको ही समझाना चाहूंगा। जैसे कि 2.06 इंटू 10⁻⁻5 लिखा है, ठीक है। अब देखो कितनी पावर है, -5, तो 5 नंबर इधर पॉइंट खिसक जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 और 2.06, यहां से पॉइंट हट गई, कहां पे पहुंच जाएगा, यहां पे, और ये पावर हट जाएगी। तो यहां पर एक क्या लिख देती है, 0, जिससे हमें पॉइंट की आसानी से पता चल जाए। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो गया 0.1234206। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी भी पावर माइनस की होती है तो पॉइंट हटा के हम आगे पहुंच जाते हैं, ठीक है। माइनस की पावर होती है तो क्या करते हैं, पॉइंट हटा के हम उतने ही नंबर आगे। पावर कितनी थी, 5 थी, तो 1 2 3 4 5, यहां से पॉइंट हटाओ, 5 नंबर पहले लगा दो। जब आगे पावर लगती है तो माइनस की पावर खत्म हो जाती है, ठीक है बच्चों। ऐसे ही हम बात करेंगे इसके सेकंड वाले क्वेश्चन की, वो भी बहुत अच्छे से और इजी तरीके से करेंगे उसको भी, ठीक है। देखो क्या है सेकंड वाला क्वेश्चन, क्या है देखो, 5 इंटू 10⁻⁻, 5 इंटू 10⁻⁻ -7। अब ये कितनी पावर है, माइनस के 7 है ना, -7 होती है तो आगे 7 नंबरों पहले पॉइंट लगा देंगे। तो इसको मैं क्या, यहां पे तो एक ही नंबर है, यहां एक ही नंबर है ना, तो यहां पे कितने नंबर बनेंगे, 7, 1 2 3 4 5 6 और एक 5। तो ये पॉइंट, ये नंबर पॉइंट उठ के कहां पर आ जाएगा, यहां पर, और यहां पर एक लिख देंगे हम 0। सर ये 0 क्यों लिखते हैं, क्योंकि जिससे हमें पॉइंट आसानी से दिखाई दे जाए और पता चल जाए। अब नंबर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो यही हमारी क्या बन गई बच्चों, यूजुअल फॉर्म, यही हमारी यूजुअल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड वाला, 6.82 इंटू 10⁻⁻6। कितनी है, 10⁻⁻6। अब इस पॉइंट को 6 नंबर पहले बढ़ाना पड़ेगा। कितने नंबर, 6 नंबर पहले। देखो 1 2 3 4 5, इसका मतलब 5 जीरो बढ़ानी पड़ेंगी, और एक 6 नंबर है, तो यहां से पॉइंट हट के वो कहां पर पहुंच जाएगा, वो यहां पर पहुंच जाएगा, यहां पर लग जाएगा। और यहां पर हम एक लिख देते हैं 0, जब कोई नंबर नहीं होता है तो क्या लिखते हैं, एक 0 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये 10⁻6 खत्म हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर 0.12345 682, यही हो गई हमारी यूजुअल फॉर्म। ऐसी क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, ये था क्वेश्चन नंबर 3 और ये था, ये तो सेकंड वाला ही था। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर, इसको देखो, 5.673 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखो क्या करेंगे, अब हम पॉइंट हटाएंगे। यहां पे कितने हैं, 4, तो यहां 5 से पहले 4 नंबर टोटल होने चाहिए, पॉइंट से पहले कितने नंबर होने चाहिए, 4। तो कितने 0 बढ़ा देंगे इसमें, इसमें 0 बढ़ा देंगे 3। कितने 0 बढ़ाएंगे, 3। तो 1 2 3 और हो जाएगा 5.673। देखो यहां से पॉइंट हटाएंगे और वो पॉइंट यहां पे पहुंच जाएगा। यहां पर एक 0 लगा देते अपनी मर्जी से। तो ये हो गई हमारी यूजुअल फॉर्म, 0.1235673। ये क्या हो जाएगी बच्चों, यूजुअल फॉर्म। इसको हम क्या बोलेंगे, यूजुअल फॉर्म। ऐसी नेक्स्ट वाला देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1.8 इंटू 10⁻⁻2। अब देखो पॉइंट से पहले एक नंबर है, तो यहाँ पे माइनस की पावर है, तो ये पॉइंट से पहले 2 नंबर होनी चाहिए, क्योंकि 2 पावर है। तो इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, 0 1.8। तो पॉइंट यहां से हटके इधर आ जाएगा, 2 नंबर पहले आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा।
और ये पावर खत्म हो जाएगी, तो यहाँ पर एक जीरो लिख देते, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.018। यही होगी हमारी यूजुअल फॉर्म। बोलो बच्चों, क्यों? देखो इधर 10 के बाद 10 के ऊपर पावर कितनी, -2, तो मतलब इस पॉइंट के बाद पॉइंट से पहले 2 नंबर होने चाहिए, तो मैंने एक जीरो बढ़ा दी, एक जीरो की जरूरत पड़ी तो एक जीरो बढ़ा दी। अब ऐसे इस नंबर पर आते हैं 4.129 इंटू 10⁻⁻3। अब देखो बच्चों इसको क्या करेंगे, 10 के ऊपर कितनी माइनस की पावर है 3, इसका मतलब 4 से पहले 2 नंबर और होने चाहिए तभी तो 3 होंगे, पॉइंट के पहले 3 नंबर चाहिए, तो 124.129। अब यहां से पॉइंट हटाएंगे और यहां पर पॉइंट लगा देंगे। अब यहां पे एक जीरो अपनी मर्जी से लगा देते हैं क्योंकि वो हमें पॉइंट आसानी से दिखाई दे जाए। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा 0.04129। यही हो गई हमारी यूजुअल फॉर्म। क्लियर हो गया बच्चों? हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते, नहीं तो जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कराया था उस हिसाब से भी आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर होता है आपका फिनिश। एक्सरसाइज भी 2 भी होगी, इससे पहले लेक्चर में मैंने 2 एक्सरसाइज कराई थी। अगर किसी को कोई डाउट रह रहा है तो इसको आराम से दोबारा से देख सकते हैं, और किसी बच्चे को जिस भी चैप्टर की जरूरत हो आप मुझे इसमें कमेंट करके दे सकते हैं। और जो न्यूज कैंडिडेट है वो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके।